अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉटनेस। आज हम समझेंगे डाटा के बारे में। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, अगर आपको डाटा समझ जाएंगे तो आपको पाइथन समझ जाएंगे। अगर आपको मैथ समझ आएंगे तो तमाम जितने भी लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो भी आपको समझ आ जाएंगे बहुत ईजीली। और आप एक डाटा एनालिटिक्स भी बन सकते हैं, बहुत ईजी है। हमारा जो इस 3-4 वीक्स का जो काम है वो है डाटा पर। उसके बाद जो हमारा जो काम है वो है एक्सेल पर। उसमें एक्सेल के बाद हम लोग डाइव करेंगे पाइथन पर। उसके बाद ये इनके समझिए कि 8 मंथ्स कहीं पर भी नहीं गए। 8 मंथ्स के अंदर मैं आपको मास्टर बना दूंगा पाइथन के अंदर कि पाइथन कैसे करते हैं और पाइथन की कोडिंग क्या है। और अगर अगर मैं कह रहा हूँ कि मस्ट नहीं है कि आप डाटा करके समझिए, लेकिन अगर आप समझ लेंगे ना, आप यूँ करके आपको यूँ करके आएगी पाइथन की समझ कि पाइथन कैसे करते हैं, ये क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले आज हम समझेंगे कि नॉमिनल डाटा क्या होता है, और दूसरी बात हम जो दूसरा डाटा समझेंगे वो है ऑर्डिनल डाटा। आई थिंक आज के सिर्फ 2 ही डाटा सही होंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 25 मिनट्स से 30 मिनट्स। तो लेकिन जो इंटरवल डाटा, रेशियो डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाटा, ये जो सारा कुछ है ये हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे, सैटरडे एंड संडे को। तो अभी हमारा टास्क है कि नॉर्मल डाटा क्या है और ऑर्डिनल डाटा क्या है। ये दोनों बहुत ईजी है, लेकिन इंटरवल डाटा और रेशियो डाटा और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये 4 डाटा जो है ना ये बहुत समझने वाली है। लेकिन जो 2 अभी मैं समझा रहा हूँ ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये जो अगर छोटा बच्चा भी देख रहा होगा ना उसे भी समझ आ जाएगी कि नॉर्मल डाटा ऑर्डिनल डाटा क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जो है ना इंटरवल डाटा थोड़ा मुश्किल है, उसको मैं ईज़ी बहुत ईज़ी तरीके से रियल टाइम लाइव एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाटा वो भी ईज़ी है, वो भी समझा दूँगा। और हाँ, इस तरह से क्विज़ भी है, मैं आप लोग की मैथ भी चेक करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि आप लोगों ने सही कहा था, ये सही सोचा था, ये गलत सोचा था। हम लोग एवरेज भी निकालेंगे, यानी कि मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूँगा, आपने उसका एवरेज निकाल के मुझे कमेंट में देना है। चलिए, फिर मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि हम लोग ना जब 1 मंथ का डाटा सीख लेंगे ना, डाटा के बारे में, डाटा इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कुछ, तो आप बहुत ईज़िली डाटा एनालिटिक्स बन सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ हियर कि एक्सेल भी हम लर्न करेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के अंदर हम एक्सेल भी लर्न करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम होगी। और वो क्या प्रॉब्लम होगी? और प्रॉब्लम है कि वो सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर जो दूसरे एक्सेल है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या फिर WSB ऑफिस, ये सारा पेड है तो हम एक्सेल कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत ईज़ी है। गूगल इन ड्राइव के अंदर आप गूगल में जाएँगे, साइन अप करेंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूँगा। वहाँ पर आप स्प्रेडशीट पे आप वहाँ पर निकाल कर आप जो एक्सेल के अंदर होता है ना, वही वहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप पेड लेना चाहें तो आप पेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को फ्री ही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले इधर ट्राई करें। उसके बाद मैं भी आपको उस पे ही सिखाऊँगा फ्री बेस्ड पर, लेकिन अभी वो उसका नहीं आया है, अभी उसकी टाइम नहीं आया है, पहले हम डाटा के बारे में समझेंगे, पहले उसको तो समझ लें यार। अच्छा, सारा कुछ छोड़ें, तो उसके बारे में मैं आपको सारा फिर डिटेल में बताऊँगा, तो हम फ्री पे ही करेंगे। लेकिन दोनों दोनों बहुत ही सेम है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे समझ लें आप। यानी कि दोनों बहुत ही सेम है और सेम ही है, यानी कि क्योंकि एक ही चीज़ है तो ये सेम ही होंगे। लेकिन वो ऑनलाइन चलता है और जो दूसरा जो है एक्सेल वगैरह जो पेड है तो वो ऑफलाइन भी चलता है। तो सारों के पास तो इंटरनेट होता है ना, तो ख़ैर हम ऑनलाइन से ही काम चला लेंगे। चलें, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको, अगर आपने साइन अप किया हुआ है ना, आपके पास यहाँ पर 3 डॉट्स आई हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो आपके पास आएगा ड्राइव का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएगा न्यू का ऑप्शन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आ रहा है गूगल शीट्स, इसमें जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने एक्सेल खुल चुका है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम, और आपको कोई मज़े की बात बताऊँ, आप यहाँ पर नेट चला जाता है या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है तो हट जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है, जिसकी वजह से जब आप वापस आएँगे ना, खोलेंगे तो सेव ही होगा। ये क्या फ्री वर्ज़न में आप समझ लें।
और जो लोग कह रहे हैं कि हम जुगाड़ यानी कि इलीगल तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर लें, तो पाकिस्तान में मुझे पता है कि जो सिक्योरिटी है नेटवर्क की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं होगी कि ये करेक्ट है या इलीगल है या लीगल है। लेकिन मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो जर्मनी में ये डिटेक्ट हो जाता है, फिर हमें बहुत बड़ा फाइन मिलता है। लेकिन अगर आप यूरोप में से किसी कंट्री में है, तब ये ट्राई ना कीजिएगा कि आप इलीगल तरीके से इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हैं लोग, आई गेट इनटू डॉट पीसी पीसी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। या फिर अगर आप आई गेट के अलावा जाएं, गेट ऑनली इस पे जाएं, तो ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ पर आप जब सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं MS लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिखा है यहाँ पर, ये भी डाटा है। लेकिन मैंने किसी से कल बात की, ये भी डाटा है। अगर मैं रोबोट बनाऊंगा ना, उसके अंदर भी मैं डाटा डालूंगा कि हमसे बात करे और हमारे को हमसे समझे और फिर हमें रिस्पॉन्स करे कुछ, या फिर मैं दूसरा अलग कोई AI इस तरह बनाऊँ कि हमसे बात करे और समझे। तो सारा डाटा अगर मैं किसी के साथ बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मैंने कल बात की और आज मैं सोच रहा हूँ ना, तो जो मैं सोच रहा हूँ ना हमने कल क्या किया था, वो सारा डेटा बन गया है अब। तो इस तरह ही डाटा। अच्छा, हम अभी 2 डाटा के बारे में समझेंगे। बहुत ईज़ी है, बहुत, बहुत, बहुत ईज़ी है। आप कहेंगे ये तो बच्चे को आता है, आप ये हमें क्यों सिखा रहे हैं? लेकिन मैं बस इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको उसका नेम पता हो। लेकिन इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा, ये थोड़े समझने वाले डेटा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको 2 टिप्स भी दूँगा, मेरी शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख लें, वहाँ पर मैं इसके लिंक भी इधर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दूँगा, वहाँ पर आपको 2 टिप्स मिलेंगे, आपने वो ज़रूर देखना है। ये नहीं कि आप आ गए यहाँ पर आपने वीडियो देख ली, तो काम खत्म, आप सीख जाएँगे, नहीं। आपको उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना होगा, और ये कैसे सारा शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, तो ये मत समझिए कि मैंने अभी अपलोड कर दिया। मैं इस वीडियो के बाद ही उसकी 2 टिप्स की वीडियो बना दूँगा और शॉर्ट कर लूँगा, या फिर कल या फिर आज। लेकिन उसकी लिंक मैं इसके अंदर अभी से ही डाल दूँगा अनलिस्टेड करके। चलें, अभी हम समझते हैं कि डाटा है क्या? अच्छा, सबसे पहले जो बात आती है ना कि डाटा है क्या, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डाटा यानी कि मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। हाँ जी, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर यूँ कर लेता हूँ। अच्छा, डाटा क्या है? बहुत ईज़ी है। डाटा जैसे अभी मैंने आपको समझाई थी, वो डाटा है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, यूँ कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ, थोड़ी इसको बड़ा कर देता हूँ साइज़। अच्छा, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको नॉमिनल डाटा। आपको पता है नॉमिनल डाटा कौन सा डाटा है? अच्छा, जिसको अगर पता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता, मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताने के लिए बैठा हुआ, समझाने के लिए कि हम लोग ये करेंगे साथ। अच्छा, नॉर्मल डाटा ऐसा डाटा है जिसके अंदर सिर्फ नेम्स को ही शो करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप पाइथन वगैरह या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, तो उसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। अच्छा, नॉमिनल डाटा एक ऐसा डाटा है कि किसी नाम का, या फिर किसी कैटेगरी का, या फिर किसी लेबल का। अच्छा, नामों का डाटा यानी कि उसके अंदर कोई नंबर्स का डाटा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई रैंकिंग का डाटा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नामों का डाटा। अच्छा, कैटेगरी और लेबल लेबल क्या है? अच्छा, कैटेगरी होती है, जैसे अब मैं आपको एक कैटेगरी बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ ना, तो गेम का कैटेगरी कौन-सी है? गेमिंग कैटेगरी है। तो उसका ये नाम है, कैटेगरी गेम कैटेगरी गेमिंग एक नाम है, यानी कि कैटेगरी है ये। तो अब मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा कि वो हम इस तरह करते हैं, तो वो तो नहीं कहूँगा ना, मैं सही कहूँगा यार, कैटेगरी वाला डाटा जो है, यानी कि उसका कैटेगरी का नाम लूँगा ना कि गेमिंग डाटा, या फिर कुछ गेमिंग इस तरह, तो नाम लूँगा। यानी कि नामों का डाटा। यहाँ पर डाटा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने अपने पास नोटबुक्स रखने हैं, चाहे इस तरह हो या फिर किसी तरह भी हो, आपने नोटबुक्स रखने हैं अपने पास। तो जो भी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, तो आपने अपने पास लिखना है या फिर अपने कंप्यूटर पे सेव करना है। और मैं जल्दी ही एक डिस्कॉर्ड लिंक बनाऊँगा,
तो वो मैं इधर ही पेश कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर। लेकिन आपको वहां पर मुझे जो मैं असाइनमेंट्स दिया करूँगा, अच्छा इस वीडियो में मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जो मैं अगली वीडियो से असाइनमेंट दूंगा आपने वहां पर मुझे सेंड करना है, मैं चेक करूंगा कि राइट है या नहीं। अच्छा, डाटा that only shows the sorry नेम और कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी का एक अलग सा भी है डाटा, कैटेगोरिकल डाटा उसको कहते हैं, तो वो भी आपको समझाऊंगा। वो तो बात की बात है, वो ये तो सेकंड या थर्ड वीक में हम करेंगे उसको, आप उसके परेशान की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, कैटेगरी या फिर लेबल का डाटा। अच्छा, डाटा डॉट ओनली शोज द नेम और कैटेगरी या फिर लेबल। अच्छा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पुट। अच्छा, अब दूसरा डाटा जो है वो है ऑर्डिनल डाटा। अच्छा, ये बहुत मजे की बात आपने जरूर नोटिस करनी है। अच्छे देखिए, ऑर्डिनल डाटा डाटा सॉरी दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा, मेरा जो कीबोर्ड है ना तो जर्मन कीबोर्ड है, जिसकी वजह से जो मैं टाइप करूँ तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि इंग्लिश का टाइप हो रहा है, तो इसलिए। अच्छा, तो ऑर्डिनल डाटा। अच्छा, अब ऑर्डिनल डाटा कौन सा डाटा है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्डिनल डाटा एक ऐसा डाटा है जिसके अंदर रैंकिंग को शो करता है। अच्छा, किसी किसी को क्या पता रैंकिंग का मतलब ना बताओ, बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर अच्छा चलो हम ऐसे करते हैं, 2 टीम्स थी फुटबॉल खेलने के लिए, उन लोगों ने फुटबॉल खेली, ठीक है। अब कौन सी टीम फर्स्ट आई? अच्छा, ग्रीन टीम फर्स्ट आई, ब्लू टीम लॉस, यानी कि सेकंड कह सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर रैंकिंग कहाँ पर है? फर्स्ट और सेकंड में ये रैंकिंग है। अच्छा, फर्स्ट और रैंकिंग ये क्या नाम है उसके अंदर आते हैं, रैंकिंग में आते हैं। तो डाटा, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग को और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया ना लेबल और कैटेगरी, इसके अंदर आप और भी लिखते हैं दैट ओनली शोज द नेम और कैटेगरी एंड इट डजंट हैव एनी डाटा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, अच्छा फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ठीक है, या फिर नंबर्स, सारा कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है। अच्छा, ऑर्डिनल डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर रैंकिंग शो करती है। अच्छा, रैंकिंग शो करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फुटबॉल वगैरह की आपको एग्जांपल दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पर सारे लोग समझेंगे कि ये भी एक ऑर्डिनल डाटा है, 5 6 7 8 9 10, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक ऑर्डिनल डाटा है। नहीं, आप रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखें, ऑर्डिनल डाटा वो दिखाता है कि रैंकिंग दिखाता है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है, एट है, नाइन्थ है, टेंथ है। ये रैंकिंग खत्म ही नहीं होती है, 100th भी होती है, 101th भी होती है, सारी रैंकिंग खत्म ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी ये है न्यूमेरिक डाटा, इसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन नंबर्स को बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, इसे न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर डॉट कॉमा वैसे ही आ गया था। अच्छा, अब इसे ऑर्डिनल डाटा में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पर उसे एक रैंकिंग देकर, टी एच टी एच। अच्छा, अब वो टी एच में कर लेते टी एच, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टी एच, और ये टी एच और टी एच, मैं अपनी मर्जी से कोई भी, कभी 3 दे रहा हूँ, कभी 1 दे रहा हूँ गैप, ठीक है, टी एच। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि फिफ्थ है रैंकिंग, यानी कि ये ऑर्डिनल रहता है कि रैंकिंग है, सिक्स भी, 48th भी, 30th भी, यानी कि 123th भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, 89th भी, ये सारे हैं अब ऑर्डिनल डाटा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि 49 हटा दूं तो ये कौन सा डाटा हो जाएगा? न्यूमेरिक डाटा, ये न्यूमेरिक डाटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये न्यूमेरिक डाटा हो जाएगा। लेकिन जिसका टीएच होगा, जो रैंकिंग दिखाते हैं ना, वो होते हैं ऑर्डिनल डाटा। अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ डाटा that
शो ओनली रैंकिंग। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल शफीक, इट्स माय नेम, शफीक कैम फर्स्ट और FST and Ibrahim came third और थर्ड और हनी कैम फर्स्ट। ओके, ये एग्जांपल अच्छा, हनी कैम फर्स्ट या फिर नहीं, हनी कैम सेकंड। हाँ जी, सेकंड लिख देते, चले सेकंड इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। अच्छा, इन द रेस। अच्छा, आई डोंट नो कि मैं आप लोग को सही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं। अच्छा, डाटा दैट शोस ओनली रैंकिंग। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये इसको बड़ा करेंगे क्योंकि नोमन। अच्छा, रैंकिंग, सॉरी, शिफ्ट रैंकिंग, ठीक है। डाटा दैट शोस ओनली रैंकिंग, एग्जाम्पल शफीक कैम फर्स्ट, इब्राहिम कैम थर्ड, हनी कैम सेकंड इन द रेस। तो अब ये फर्स्ट है, क्या है, रैंकिंग। लेकिन जब इसे मैं रेस कर दूंगा ये फर्स्ट, और सॉरी यहाँ पर मैं फर्स्ट को रिमूव कर लूंगा। अब ये ऑर्डिनल डाटा नहीं है, ये न्यूमेरिक डाटा है क्योंकि नंबर का डाटा। अब ये कोई वो नहीं है लाइक ये कोई ऑर्डिनल डाटा वगैरह नहीं है क्योंकि फर्स्ट सेकंड ये अब रैंकिंग को शो नहीं कर रहा। देखें एग्जांपल, शफीक का 1 नहीं, इब्राहिम का थर्ड, यस ऑर्डिनल डाटा रैंकिंग को शो कर रहा है। लेकिन एग्जांपल शफीक का 1 तो नहीं हो सकता ना, शफीक का फर्स्ट, तो ये है ऑर्डिनल डाटा। और अगर ये 1 होगा तो इसे हमने क्या कहा था, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट 1 2 जो सारे नंबर्स इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा, यानी कि नंबर्स का डाटा, ठीक है। ये भी आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को आज समझाए हैं। अच्छा, दोबारा मैं दोनों आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। डाटा दैट ओनली शोज द नेम्स और लेवल और कैटेगरी, ठीक है। द डाटा डजंट हैव एनी डाटा लाइक numbers or like the kind of data. For example, I met my friend, it's text data. No, it's not normal data. Okay, my friend name is Rahman. Rahman is a nominal data. That's the reason the name as Rahman is name. That's the reason that is nominal data. But if I say data, ordinal data, that shows ranking like first, second, third, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग को शो करता है। लेकिन जो 1 2 3 इस तरह के उसे न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। मैं आपको पहले से दोबारा बता दूं ताकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो करने वाले ना, बहुत सीरियस वाली बात है कि अब मैं आप लोग की मैथ चेक करूंगा कि आप लोग की मैथ कैसी है। चले अब आप लोग की मैथ चेक करते हैं। चलिए अब हम एवरेज निकालना सीखेंगे। चलिए अब हम एवरेज निकालते हैं। पहले मैं आप लोग को सिखा देता हूँ, क्या पता किसी किसी को नया पता कि एवरेज क्या होती है, एवरेज कैसे निकालते हैं। अच्छा, 2 एंटर 3 एंटर 4 एंटर 5 एंटर सॉरी 9, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इन नंबर को क्या करूंगा, प्लस। चलिए अब इसको प्लस करते हैं। 2 में 3 प्लस किए 5, 4 और 5 कितना होता है 9। अच्छा, 9 में 5 प्लस किया 15, 15 में अगर हम लोग 9 प्लस करें तो ये होता है हमारे पास 24, 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कितने नंबर से, देखें 1 2 3 4 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 के साथ डिवाइड। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप सिर्फ दिमाग ही लेंगे। यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बहुत बड़े बड़े स्टफ भी होते हैं जिसके लिए हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है।
लेकिन अब मैं यहाँ पर करता हूँ 5 डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ डिवाइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 5। तो आप लोग को मैं अभी दे रहा हूँ, आप लोग को मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से डिवाइड करें। या फिर आप वीडियो को पोस्ट कर ले। अच्छा, अब अगर आप लोग को और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर ले। इसका आंसर हमारे पास आता है 4.5, अब 4.8 इसका आंसर है। 4.8 इसका आंसर है। अच्छा, क्या पता कि किसी किसी को एवरेज निकालना या डिवाइड करना नहीं आता। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल वाई सारा कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पर अब मैं पेंसिल को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर चूज किया है ना, हमने प्लस के 24 आया और उसके बाद हमने 1 2 3 4 5, तो हमें 5 के साथ डिवाइड करना है। तो अब इसका आंसर कैसे निकलता है दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर, आप अपने एक यू करके आप टेबल बना लें, सॉरी शिफ्ट दोबारा, और यहाँ पर एक टेबल बना दिया हमने। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर हम ऐसा करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है ना हमेशा कहाँ जाता है, उसके अंदर जाता है। सॉरी 4, अच्छा सॉरी ये 4 है। अच्छा, अ, ये हमेशा बड़ा जो नंबर होता है ना वो हमेशा इसके अंदर जाता है, अंदर जाता है, और जो छोटा होता है वो बाहर रहता है। तो ये कितना था 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर अब आएगा हमारे पास बाहर 5, तो इसको लिख देते हैं 5। अच्छा, 5 के टेबल में कहीं इसके जितने या फिर इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आता है, सोचिए आता है, कहाँ आता है? 5 4 जा 20, लेकिन 5 5 जा 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 4 जा, तो 20 हो गया इसका यहाँ पर। तो अब माइनस करेंगे अब हम इसको, और यहाँ पर 2 में से 2 माइनस किया, हमारे पास 0 बच जाता है। लेकिन जब 4 में से 0 माइनस तो नहीं हो सकते ना, जिसकी वजह से 4 हमारे पास यूं ही आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन जब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे ना, अच्छा पॉइंट का मकसद ये होता है कि हमारे पास एक और 0 आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास एक, तो ये हो गया 40। तो अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 5 के टेबल में क्या 40 कहीं आता है? ज़रूर आता है। देखिए 5 10 जा 50, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, पूरा टेबल भी रीड कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल्स नहीं आते ना, एक स्मार्ट टिप बताऊँ, लेकिन आपको टेबल्स फिर भी लर्न करना चाहिए। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, तो 2 2 जा, हमें नहीं पता, तो हम 2 ही प्लस करेंगे, तो देखो 2 1 जा 2, तो जब 2 के अंदर 2 प्लस करेंगे 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा हम प्लस करेंगे 2 4 के अंदर, तो हो जाएगा 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इस तरह ही टेबल आगे जा रहा है, लेकिन आपको लर्न करना है टेबल्स। हमारे पास आंसर आंसर आ रहा है 4.8। चल अब इसे कैलकुलेटर पे चेक करता है कि ये राइट है, सही है या फिर गलत है। हमने यहाँ पर कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर के अंदर हम करते हैं भाई 5 डिवाइडेड बाय 24, क्या आंसर है हमें बता दो, एंटर। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, 5 डिवाइडेड बाय आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। अब थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर मैं करता हूँ दोबारा 5 डिवाइडेड बाय, कहाँ गया, अच्छा
इसको अभी छोड़े, लेकिन मैंने अभी आपको जो मेथड बताया ना वही मेथड है, सॉरी, अच्छा यही मेथड है इसका। तो इस तरह हमारे पास इसकी आंसर निकल जाता है, इसका आंसर, ठीक है ना, इस तरह एवरेज निकालते हैं। और अगर आपको थोड़ा इजियर चाहिए तो 1 2 3 क्या गिनेंगे, सिंपल आप नाम को गिन ले। अच्छा 2 का नाम होगा SSS, ये वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ पर इसका नाम होगा ये, और इसका नाम होगा के, और इसका नाम होगा शफीक। अच्छा और इसका नाम होगा अम्मार। अच्छा तो 1 नेम, 2 नेम, 3 नेम्स, 4 नेम, 5 नेम्स। तो यानी कि आप नेम्स भी लिख सकते हैं या फिर आप नंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स तो ज़रूर लिखेंगे कि अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो फिर किसके साथ क्या करेंगे। तो इस तरह एवरेज निकलती है, या फिर इसकी एज लिखता है। अच्छा SS की एज है 2, की एज है 3, और स्लैश स्लैश की एज है 4, शफीक की एज है 5। अच्छा ये फेक डाटा है। अच्छा तो अमार की डेट है 9। तो जब इसको प्लस किया तो हमारे पास एवरेज आया 4.8, यानी कि 4.8 तक हमारे पास एजिस हैं। अच्छा अब इससे भी क्या पता है इसे क्या बोलते हैं, ये जो सारा भी हमने किया है ये भी एक डाटा है। आपने एक छोटा सा डाटा को बनाया और उसे सॉल्व भी किया, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट में उसका आंसर करना है कि उसका कमेंट में आंसर क्या है। अच्छा चलिए यहाँ पर अब मैं आप लोग को आंसर वो देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज, अच्छा ये सारा आप लोग अपने पास डायरी में ज़रूर लिखिएगा। तो ये सारा आपने लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिख लें, और तब तक की वरना मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन क्या। अच्छा यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर आप लोग का जो है तो वो टारगेट है कि आप लोगों ने इसको मुझे बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको, और हमारे पास ये आ जाता है कि अ, हाँ इसको थोड़ा यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना आंसर बताना है यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप लोग के पास डिवाइड करना है आप लोगों ने और आपके पास आंसर क्या निकला है, तो वो फिर आंसर मुझे सेंड करना। अच्छा यहाँ पर हम लाइन भी लगा लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। तो यहाँ पर ये लाइन लगा लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तीन तीन का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग कर पाएंगे आई होप सो। तो यहाँ पर ये हो गए, आई डोंट नो कि मैंने लाइन सही लगाए हैं या नहीं लगाए। तो अच्छा ऑब्वियसली नहीं लगाए सही, लेकिन फिर भी अच्छा यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं अब अमार, थोड़ा कंट्रोल ए, और सॉरी यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ अमार। सेकंड पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास ले लेते हैं जी मेरा नाम ले लेते हैं शफीक। अच्छा जी, और जब हम एंड में ले लेते हैं रहमान, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसकी एज है तकरीबन 10, इसकी एज है 7, और इसकी एज है 6। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना इस सारे उसका आप लोगों ने निकालना है डाटा, यानी कि डाटा से मुराद के एवरेज निकालनी है। क्या निकालना है आप लोगों को, इसकी एवरेज, इसे एवरेज बोलते हैं, एवरेज। दोबारा मैं आपको मेथड दिखा देता हूँ कि कैसे एवरेज निकालते हैं। इसका आपने एवरेज निकालना है, उसके बाद मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करके करना है। तो अभी वीडियो को पॉज करें और देखें इसका आंसर क्या निकलेगा, और तब तक मैं आप लोग को दोबारा बता देता हूँ कि कैसे करें हम लोग, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोबारा समझा देता हूँ। तो अभी मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ना, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो चले यहाँ पर मैं साइज कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा यहाँ पर मैं लेता हूँ शाफिक, यहाँ पर ले लेता हूँ
अम्मार, यहाँ पर लेता हूँ हादी, हादी, ठीक है। यहाँ पर मैंने हादी को ले लिया, तो मैं अपने आप से नाम दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब इनकी एज लिख लेते हैं 6, इसकी लिख लेते हैं अमार की 2, और हादी की लिख लेते हैं 3। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका एवरेज कैसे निकालें? बहुत इजी है। यहाँ पर मैं पहले एवरेज लिख लेता हूँ, एवरेज, ताकि आप लोग को पता हो किसे एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब शफीक की है 6, इसकी है अमार की है 2, हादी की है 3। तो 6 के अंदर जब 2 प्लस करते हैं ये होता है हमारे पास 8, 8 के अंदर जब हम लोग प्लस करते हैं 3 तो 11 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11, ठीक है। अब हम कितने नंबर से हैं, 1 2 3, तो या फिर नंबर से नेम कितने हैं, तो 3। तब इसको डिवाइडेड डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, 3, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 नंबर है तो 3। अच्छा, इसको हम वैसे एक्सेल पे भी छोटा सा कर सकते हैं, लेकिन चलो अब यहाँ पर कर लिया, डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसका आंसर होगा 11 को डिवाइड करते हैं जी। अब मैं आपको दोबारा वो मैसेज दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इस तरह, ये इस तरह, ये इसके बाद फिर ऐसे, और बड़ा नंबर को हमेशा अंदर लिखते हैं, तो ये 11 हमारे पास आ गया, और हमेशा छोटे नंबर को बाहर, तो 3। अच्छा, 3 के टेबल में 11 आता है, चलिए देख लेते हैं कि 3 1 3, 3 3 क्या होता है, 9, नहीं 11 नहीं आता है, लेकिन उसके छोटा नंबर आता है, और वो क्या है, 3 3 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3। अच्छा, 3, ये 3 लिखा है, और आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। अच्छा, ये 1 के नीचे आएगा वैसे, देखिए यहाँ पर मैं सी बनाता हूँ और शिफ्ट, अच्छा 9। अब हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे माइनस, तो हमारे पास दाएं से माइनस तो 2 आता है आंसर। अच्छा, ये बहुत लंबा वाला है, तो क्या पता है आप लोग से सॉल्व ना हो इतना जल्दी, तो यहाँ पर हम लोग दोबारा ये लगाएंगे डॉट, उसके बाद हमारे पास एक 0 मिल जाएगा, तो 20। तो अब हम देखते हैं कि 3 3 जा 9, तो 3 4 जा 12, तो 3 5 जा 15, तो 3 6 का क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास 18। दोबारा बढ़ रहा है ये बड़ा, तो अब 3 5 जा क्या था, याद रखें, हमारे पास 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो हम कर लेते हैं 3 6 जा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, और यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल लेते हैं 18। अच्छा, ये थोड़ा लंबा वाला मैंने कर लिया, सॉरी। तो 18 माइनस क्या होता है, 18 9 20, अच्छा दोबारा 2 आ रहा है, तो इसके साथ ये चलता जाएगा चलता जाएगा, तो जब तक खत्म ना हो जाए, लेकिन हमारे पास शॉर्टली यानी कि हम करते जाएंगे, इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आया है, 3.6 आंसर है, वरना और कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3.6 ही होगा, उसके साथ और 2 डिजिट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्या करना चाहें आगे, तो आप आगे भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि कभी कभी जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया था 5 4 सारा वाला, तो उसके अंदर कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आगे चलता रहता है, जब तक 10 या 12 डिजिट पूरे नहीं हो जाते तब तक वो नंबर आता ही नहीं है उसका सही, ठीक है। तो 3.6 इसका आंसर है, इसका आंसर है 3.6, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो उसका आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे यहाँ जाने नहीं दूंगा, मैं आप लोग को दोबारा रिवाइजेशन करूंगा। डाटा डेट्स ओनली शोज द नेम्स और कैटेगरी लेबल, इट डजंट हैव एनी डाटा फॉर एग्जांपल टेक्स्ट और नंबर, ये होता है नॉर्मल डाटा। ऐसा डाटा जिसके अंदर सिर्फ नेम या फिर कैटेगरी या फिर लेबल, मैंने आपको बताया था ना कि कैटेगरी क्या होता है, आप लोग वीडियो को पीछे करके दोबारा देख रहे हैं कैटेगरी का क्या मतलब, कैटेगरी लेबल या फिर कोई और नेम का कैटेगरी इस तरह, लेकिन उसके पास कोई और डाटा नहीं होता, लाइक टेक्स्ट नंबर्स इस तरह। अच्छा, ऑर्डिनल डाटा
that data that shows only ranking. Example, Shafiq came first, Ibrahim came third, और Hani came second in the race. तो डाटा दैट शोस ओनली रैंकिंग, जो सिर्फ रैंकिंग को दिखाता है, नंबर्स को नहीं, सिर्फ रैंकिंग को. एग्जाम्पल, शफी कैम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या है, रैंकिंग. अच्छा, ये आया थर्ड, इब्राहिम आया थर्ड, तो ये क्या है, रैंकिंग. यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ, ये. और जो खाली नंबर्स होंगे तो उससे आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने भी आप लोगों को समझाया था उसको क्या बोलते हैं. आपने मुझे जरूर बताना है कि उसको क्या बोलते हैं. नंबर्स के डाटा को क्या बोलते हैं वो बताना है, और रैंकिंग को डाटा को क्या बोलते हैं अभी हमने किया है, जरूर कमेंट में बताना है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.